हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर नेट लहंगा, जिसको मैंने इस सीक्वेंस ब्लाउज़ के साथ बनाया है। इस ब्लाउज़ की वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम ये लहंगा बना रहे हैं। इस लहंगे में मैंने ये कुशन टाजल्स बनाए हैं। तो गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। अब यहाँ देख लेते हैं हम अपना मटेरियल। तो लहंगा बनाने के लिए मैंने 3 मीटर ये डिज़ाइनर नेट लिया है, जिस पर सीक्वेंस वर्क है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी ये नेट है। कम से कम हमें ये 3 मीटर ले लेनी है। तो कम से कम हमें 3 मीटर फैब्रिक लेना है, लेकिन अगर आप 4 से 4.5 मीटर लेना चाहते हैं तो और अच्छा आपका फ्लेयर बनेगा। इसके बाद अस्तर के लिए मैंने ये 3 मीटर साटन फैब्रिक लिया है। तो कम से कम ये हमें 3 मीटर तो लेना ही होगा। अब सबसे पहले हम अपने साटन वाले फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो साटन वाले फैब्रिक को हम अम्ब्रेला कट में कट करेंगे। तो जिसके लिए मैंने पहले किनारे वाली साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसको हम यहाँ से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से उठाते हुए हमने देखिए इसको आगे की तरफ बढ़ाना है और उसके ऊपर 1/2 इंच हम चढ़ा देंगे। सो फैब्रिक को पहले ही हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे। कोई भी सिलवट या झोल नहीं होना चाहिए। ये देखिए खुली साइड है, 4 लेयर है और ये बंद साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। मान लीजिए जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हो गया 10 इंच। अब उसमें मैं 2 इंच प्लस कर लूँगी, जो हो गया 12 इंच। तो 12 इंच इस तरह से इंच टेप को गोलाई में रखकर मार्क करना है। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आएगी, इंच टेप को नीचे से पीछे की तरफ घुमाते हुए डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। एंड इन सभी मार्किंग को हम अब डार्क कर लेंगे। इस वाले मार्क पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई ऊपर की तरफ निकाल देंगे। एंड इसके बाद अब हमने अपने अस्तर की लेंथ लेनी है। तो अस्तर की लेंथ हमें अपने लहंगे से 2 या 1.5 इंच कम लेनी है। जैसे नेट वाले फैब्रिक की जो लहंगे की लेंथ है वो हमें 40 इंच बनानी है, तो इसको हम 38 से 38.5 इंच ले लेंगे। तो देखिए जितना भी आएगा उतना मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 37 इंच पर मार्क किया है। अब आगे की तरफ भी हम इसी तरह से मार्क करते जाएंगे। सो गाइस, जितना भी आपको अपने लहंगे की रेडी लेंथ रखनी है, उससे आपको 1.5 से 2 इंच कम कट करना होगा, क्योंकि अस्तर थोड़ा कम ही होना चाहिए। सो ऐसे करके हमने नीचे घेरे में गोलाई दे दी है। एक बार चेक भी कर लेंगे, जो इसकी हमें लंबाई चाहिए वो उतनी बराबर होनी चाहिए। इसके बाद अब हमने यहाँ से ½ इंच ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है, और नीचे से जो हमने गोलाई का मार्क किया था इस पर भी कट कर देंगे। तो लीजिए ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब ये जो फैब्रिक बचा है, यहाँ से हम अपनी बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। एंड ये जो जॉइंट हमने फ़ोल्ड किया था, यानी जॉइंट के लिए फैब्रिक फ़ोल्ड किया था, अच्छे से मिलाकर इसको बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि ये साटन फैब्रिक है, काफ़ी स्लिपरी फैब्रिक यानी फिसलने वाला फैब्रिक है। तो अच्छे से फैब्रिक को हम सेट करते हुए कट करेंगे, अदरवाइज़ एक पीस छोटा और एक बड़ा हो जाएगा। तो 2 पीस यहाँ से निकले हैं, दोनों को हम यहाँ पर सिलाई करके जॉइंट कर देंगे। इसके बाद देखिए ये खुली वाली साइड जो है, यहाँ से जितना भी फैब्रिक अनइक्वल होगा इसको कट करके सीधा कर देंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे हमें कमर कितनी चाहिए और इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना नेट का लहंगा भी कट करना होगा। तो यहाँ देखिए जितना भी मैंने अस्तर की लेंथ कट की है, उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मैं अपने मेन लहंगे की लेंथ रखूँगी, यानी जो नेट का लहंगा है वो इससे 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा होगा। तो बस इसी हिसाब से आपको अस्तर की और नेट के जो लेंथ है वो लेनी है। तो ये रहा हमारा नेट का फैब्रिक। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले इसकी लेंथ देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 मीटर लिया है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। डबल फोल्ड किया है किनारे वाली साइड से, और इस तरह से ये हमारा लगभग 60 इंच है, यानी ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है। अब इस साइड में देखिए जो इसका वर्क है वो इतना यहाँ प्लेन है, यानी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैं अम्ब्रेला में नहीं बना रही हूँ, इसको मैं गैदर्स में बना रही हूँ। और इस साइड में भी थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक है। तो पहले जो इसका वर्क वाला, यानी जहाँ पर इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, वो मैं लेंथ चेक कर लूँगी। तो जितना मुझे लहंगा चाहिए लेंथ में, उसके हिसाब से ये है या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा है, तो बस मैं इसका जो वर्क वाला पार्ट है वही यूज़ करूँगी लहंगे में। बाकी एक्स्ट्रा जितना भी प्लेन है यहाँ से मैं कट करके निकाल दूँगी।
तो इस तरह से फैब्रिक को मैंने कई लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है ताकि कटिंग में आसानी हो। अब ऊपर से एक्स्ट्रा निकाल दिया है और यहाँ से लेंथ चेक करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा होगा मैं कट कर दूँगी। तो मुझे 40 इंच की लेंथ पे लहंगा रेडी चाहिए, तो मैं इसको लगभग 42 या 43 के अराउंड कट करूँगी लेंथ में। तो 1 इंच के करीब मेरा ऊपर सिल जाएगा इलास्टिक के लिए और 2 इंच मैं नीचे फ़ोल्ड कर दूँगी। सो देखिए ये हमारा जितना भी एम्ब्रॉयडरी वाली लेंथ में पार्ट आ रहा था वो मैंने कट करके ले लिया है और यहाँ से थोड़ा सा अनइक्वल था नेट, तो इसको भी मैं कट करके सीधा कर दूँगी। अब आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल नेट जिसको हम लहंगे में यूज़ कर रहे हैं पूरा। सो अभी ये एक ही पीस है और इसको हमने एक ही पीस रखना है। तो इस तरह से ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी। विड्थ में हम इसके गैदर्स बनाएंगे, यानी जो इसका फ़िलहाल जहाँ किनारी थी वही इसकी अब चौड़ाई हो गई है। तो चौड़ाई में हमने ये छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं और एक साइड में हम इसको 1 इंच डबल फोल्ड करके यानी 2 इंच फोल्ड कर दूंगी मैं। अब देखिए जो हमने अम्ब्रेला लहंगा कट किया था उसमें जो 2 जॉइंट आए थे, ये जॉइंट मैंने लगा लिए हैं। इसके बाद इसको एक साइड से सिल दिया है। सो एक साइड से सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो सेंटर में ये सीधा एक जॉइंट आया है और नीचे ये गोलाई में जॉइंट इस तरह से आए हैं। तो दोनों जॉइंट को हमने एक ही साइड में लगाना होगा। इसके बाद इसकी ये वाली जो साइड है जो ओपन है वो अभी नहीं सिलेंगे, वो हम बाद में सिलेंगे। पहले हम इसका जो नेट वाला पार्ट है वो रेडी करेंगे। तो ये रही हमारी नेट। नीचे से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है, 1 इंच डबल फोल्ड किया है इस तरह से। और ऊपर की साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने एक बड़ी चाल करके सिलाई लगाई है। सो 1 इंच की दूरी पर, क्योंकि मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था तो मैंने 1 इंच की दूरी पर एक बड़ी चाल करके सिलाई लगाई है। अब यही वाली सिलाई से हम अपने लहंगे में गैदर्स बनाएंगे। तो इसको हम किसी भी साइड से पकड़ लेंगे और इसका एक धागा नीचे या ऊपर का कोई सा भी एक धागा पकड़ेंगे इस तरह से और आगे की तरफ यानी दूसरी साइड में पुश करते हुए नेट को लेकर जाएंगे और इसमें छोटे छोटे गैदर्स बन जाएंगे। बट जो धागा है वो हमने थोड़ा आराम से पकड़ना है, टाइट करके नहीं पकड़ेंगे, अदरवाइज़ धागा टूट गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो धागे को भी थोड़ा आराम आराम से पकड़ना है और जो ये नेट फैब्रिक है थोड़ा हल्के हाथों से ही हमने इसमें गैदर्स बनाने हैं। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने गैदर्स बना लिए हैं। एंड ये जो गैदर्स वो बनाए हैं वो मैंने अपने इस लहंगे के हिसाब से बनाए हैं जो हमारा अस्तर वाला लहंगा है। सो इसकी कमर जितनी भी थी उसी के हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई रखी है। दोनों की जो गोलाई रहेगी वो बिल्कुल बराबर रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे ये गैदर्स हमने कितनी डालनी है। इसके बाद देखिए ये जो हमारा अम्ब्रेला लहंगा है इसकी ये वाली साइड ओपन है, यहाँ भी हम एक सिलाई लगा देंगे और नीचे से जो इसका घेरा है वो भी मैं 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लूँगी। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना ये नेट वाला लहंगा लेंगे और इसकी जो खुली साइड है यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ भी एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से ये हमारा बंद हो चुका है, यानी इसका जो ओपन वाली साइड थी वो बंद हो गई है और ये हमारा अस्तर वाला लहंगा है। इसकी ये साइड फोल्ड करके हमने नीचे से घेरा भी फोल्ड कर दिया है। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे और नेट वाला लहंगा भी हमारा बिल्कुल सीधा है। सो इसको कमर की साइड से इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड जो हमने नेट की साइड में सिलाई लगाई है उस सिलाई को, ये वाली सिलाई, इसको हमने अस्तर वाले जो साइड की सिलाई है उससे मिलाते हुए रखना है इस तरह से और इसकी बराबर कमर पकड़ते हुए हमने एक सिलाई लगा देनी है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ सिल देना है इस तरह से। तो ये दोनों हमारे एक दूसरे के साथ सिक्योर हो गए हैं। बाकी जो साइड की फिटिंग रहेगी नीचे की दोनों की अलग अलग रहेगी, घेरे दोनों के अलग अलग रहेंगे, बस ये बेल्ट के साथ जॉइंट रहेगा। इसके बाद अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है बचे हुए फैब्रिक से और इसकी जो गोलाई है वो कमर के बराबर ही रहेगी। इस तरह से देख सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर है। तो पट्टी का जो एक सिरा है उसको भी मैंने सिल दिया है। अब इस पट्टी को मैं रॉन्ग साइड में रखूँगी और इस पर एक सिलाई लगा दूँगी। तो अंदर की तरफ से हमने इसको सिलना होगा। सिलाई करने के लिए आधा से 1/4 इंच का दबाव लेंगे। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, रॉन्ग साइड में ये पट्टी रखी थी। अब इस पट्टी को हम राइट साइड में टर्न करेंगे।
सीधी तरफ टर्न करने के बाद अब हमने इसमें नेफ़ा बनाना है। तो नेफ़ा हम अपनी इलास्टिक के चौड़ाई के हिसाब से लेंगे और यहाँ पर पट्टी भी हमने अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से लेनी है। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है, तो मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी कट करके लगाई है। इसके बाद इलास्टिक की जो लंबाई है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे, यानी हमारी कमर की जितनी भी गोलाई है उससे हम 4 से 5 इंच कम लेकर इलास्टिक कट कर लेंगे। सो इस तरह से इलास्टिक को आप नेफ़ा बनाने के बाद भी लगा सकते हैं और नेफ़ा बनाते हुए भी, यानी हैंड टू हैंड भी इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, इलास्टिक हमने लगा ली है और इलास्टिक डालने के बाद इसके सेंटर में भी एक सिलाई कर ली है ताकि इलास्टिक अंदर की तरफ से ना फोल्ड हो। सो यहाँ पर हमारा जो लहंगा है वो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी इसमें मुझे टाजल्स लगाने हैं। तो टाजल्स बनाने के लिए ये मैंने पहले ही डोरी बना ली है। डोरी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 फुट की रखी थी, यानी थोड़ी सी मोटी डोरी बनानी है। इसके बाद ये मैंने लेस ली है। ये लेस मैंने अपने ब्लाउज़ में यूज़ की थी, तो उसी के मैं ये कुशन टाजल्स बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से शिमर लेस है। अगर आपके पास इस तरह की कोई लेस नहीं है तो आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक लेकर ये टाजल्स बना सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है एंड जिसकी मैं लंबाई ले रही हूँ वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। जितने भी कुशन हमें बनाने होंगे उसी के हिसाब से इसमें से हम ये पट्टियाँ कट करेंगे। इसके बाद ये डोरी को हमने इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ से हम इसकी 2 साइड सिल देंगे, यानी 2 ओपन साइड हैं उनको ही सिलना है और एक ओपन साइड इसकी खुली रखनी है। सिलने के बाद इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे और जो 2 कॉर्नर हैं ये अच्छे से बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। सो ये हमारा कुशन बन चुका है। अब हमने देखिए थोड़ा सा वेस्ट फैब्रिक ले लेना है। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का ही फैब्रिक ले रही हूँ। तो आप कोई सा भी फैब्रिक किसी भी तरह का ले सकते हैं, बट मेरे पास ये ब्लैक कलर का पड़ा था तो मैं इसके छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी और ये जो छोटी छोटी कतरने हैं अब मैं इसके अंदर उसको फिल कर दूँगी। तो जिस हिसाब से आप कुशन की गोलाई यानी मोटाई रखना चाहते हैं उतना ही आप इसमें ये कतरन भर सकते हैं। अच्छे से अंदर भरने के बाद अब हमने जो इसकी खुली वाली साइड है सिंपली एक सिलाई लगा देनी है। तो क्योंकि ये एक लेस है तो मुझे इसको अंदर की तरफ हैम नहीं करना पड़ेगा, यानी बस ऐसे ही सीधा रखकर एक किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। स्टार्टिंग और एंड में मैं सिलाई को अच्छे से लॉक कर दूंगी। तो ये हमारा कुशन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देखिए 2 कुशन मैं और अलग से बना लूँगी जिनको मैंने डोरी के साथ नहीं अटैच किया है। तो बस इसको हमने इस तरह से फिल कर देना है और जो इसकी ओपन वाली साइड है यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 कुशन तो मैंने डोरी के साथ अटैच कर दी है जैसे मैंने पहले आपको बना के दिखा दिया है, और 2 कुशन मैं बिना डोरी के लगा रही हूँ। तो 2 कुशन मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमने इनके साथ एक एक करके अटैच कर देना है इस तरह से। सो इसकी जो नोक है वो दोनों की एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 4 से 5 सिलाई लगाकर इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। तो यहाँ अगर आप किसी तरह का मोती वगैरह से अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट मैंने सिंपली सिलाई के साथ ही अटैच कर दिया है। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से टाजल्स हमारी बन चुकी हैं। अब आप चाहें तो इसमें और कुशन ऐड कर सकते हैं इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, और आप चाहें तो इसमें 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, बस मैं 2 लगा रही हूँ। सो ऐसे ये हमारी कुशन टाजल्स रेडी हो गई है। इसके बाद इसको हमने लहंगे में यहाँ से सिल देना है। तो एक टाजल्स मैं छोटी रखूँगी, एक बड़ी, यानी लेंथ में मैं छोटी बड़ी करके साइड में इसको लगा दूँगी। तो 4 से 5 सिलाई लगाकर इसको अच्छे से लॉक करके सिल देंगे। अब देखिए इसको मैंने जो लगाया है वो नेट की जो साइड की सिलाई थी उस जॉइंट के ऊपर लगाया है, यानी एक साइड में आएगा ये। सो इस तरह से हमारा ये लहंगा ब्यूटीफुल सा रेडी हो चुका है। अगर आप भी इस तरह का गैदर लहंगा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाएं और बनाकर इस वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपका लहंगा कैसा बना, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। एंड यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ 3 मीटर से बनाया है। अगर आप इसमें 1 मीटर फैब्रिक और ऐड कर देंगे तो आपके जो फ्लेयर है वो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। एंड इस टॉप की जो वीडियो है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिलेगी। यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ये वीडियो टॉप की देख सकते हैं।